आज के वीडियो में हम लोग हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस जो चैप्टर है आपका बायो में, उसका हम सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या देखा था? फर्स्ट पार्ट में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, सारे टाइप्स के बारे में पढ़ा था, और थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रो भी दिया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नीड क्यों पड़ी। अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो सकते हैं ऑर्गेनिजम्स, तो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस जब सारे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नीड क्यों पड़ी। वो इंट्रो दिया था, फिर मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए थे, और मैंने ये भी कहा था कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक लाइफ के लिए एसेंशियल प्रोसेस नहीं है किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, वो एक उसके स्पीशीज के एग्जिस्टेंस के लिए एसेंशियल है। तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो सब हमने डिस्कस किया था, और मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे टाइप्स हमने पढ़ लिए थे। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा वो पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करिए और वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। वहाँ पे हम आपके सारे डाउट रिजॉल्व कर सकते हैं और आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम चाहे प्लांट्स के अंदर पढ़े या एनिमल के अंदर पढ़े, सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी होगा कि वाई क्वेश्चन आपके अंदर आना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो सकते हैं चीजें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। तो इसका मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रो दिया था पिछले वीडियो में, हम वहीं से डिस्कशन को दोबारा रिज्यूम करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ ऑर्गेनिजम्स दिखाते हैं, और कुछ जो है वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपी बनता है, एग्जैक्ट सॉरी लिखा। जैसे कि आप गए और आपने फोटोकॉपी मशीन से एक प्रिंट का फोटोकॉपी बना दिया, तो वो जो फोटोकॉपी आपने बनाया है वो आपका एज इट इज आ जाएगा, बिल्कुल डिट्टो फोटोकॉपी होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा क्यों हो रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखते हैं। जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सेल है आपके पास, ठीक है, उसका ये है न्यूक्लियस, और ये सेल है दो में डिवाइड हो गया। इसके न्यूक्लियस के अंदर दो सेट ऑफ क्रोमोसोम बने, ठीक है। यहाँ पे एक सेल बन गया, उसके न्यूक्लियस में एक कॉपी आ गई क्रोमोसोम की, यहाँ पे दूसरा सेल बना, उसके न्यूक्लियस में एक कॉपी आ गई। ओरिजिनल ये हैप्लॉइड है, मतलब कि ये जो ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं उसमें ओरिजिनली एक ही सेट होगा क्रोमोसोम का। ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, और कह सकते हैं 23 पेयर। ठीक है, तो 23 पेयर का क्या मतलब है कि वो टू के मल्टीपल में पेयर है, मतलब कि सारे क्रोमोसोम की दो दो कॉपी होंगी। एक पैटर्नल साइड से आती है और एक मैटर्नल साइड से आता है कॉपी। तो जैसे कि क्रोमोसोम नंबर मान लो 11 है, ठीक है, तो एक पैटर्नल कॉपी होगी, एक मैटर्नल साइड से कॉपी आई होगी 11 क्रोमोसोम की। तो ऐसे कर करके सबकी दो कॉपी होती है। तो जब दो कॉपी होती है, दो सेट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिप्लॉइड। क्या कहते हैं? डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पर जब एक ही कॉपी होगी, सपोज क्रोमोसोम नंबर 11 है, तो क्रोमोसोम नंबर 11 बस एक ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैटरनल साइड से अलग आएगा, पैटर्नल से अलग आएगा, वो एक ही रहेगा। तो उसको हम उस टाइप का ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जहाँ पे एक ही सेट रहता है क्रोमोसोम का, उसको हम कहते हैं हैप्लॉइड। ये टर्म आप अभी समझ लो तो आपके लिए फायदा है, भले अभी आपको देखने को ना मिले, पर आगे आपको इन टर्म्स में ही डील करना होगा पूरे जेनेटिक्स में। डिप्लॉइड हैप्लॉइड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए फंडा। ठीक है, तो मैंने कहा ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें हुआ क्या? इसके पास ओरिजिनली जब ये था, जब ये रेप्लिकेट करने वाला था, उसके जस्ट पहले का अगर हम स्नैपशॉट देखें तो इसके पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम रहा होगा। पर अब इसको पता है कि इसको डिवाइड करना है, तो इसने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, अपना जो क्रोमोसोम था उसका फोटोकॉपी बना लिया। एक क्रोमोसोम था उसके पास एक सेट, उसने सबके दो दो सेट बना दिए। ठीक है, अगर आपको अपने फ्रेंड को नोट देने हैं, नोट्स, और आपके पास है एक सेट ऑफ नोट्स, तो आप क्या करोगे? अपने नोट्स तो दे नहीं दोगे, उसकी एक फोटोकॉपी के सेट बनाओगे। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हुआ कि आपके पास दो सेट आ गए नोट्स के, एक आपके लिए अपने खुद के, और एक जो आपने फोटोकॉपी कराया है फ्रेंड के लिए। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब आपको देना था तो एक सेट आपने अपने फ्रेंड को दे दिया और एक सेट खुद रख लिया। ठीक है, तो ऐसी यहाँ पे है, पहले उसके पास एक सेट था पर उसने दो में मल्टीप्लाई किया, एक और दोनों सेट उसने बांट दिए। ठीक है, और खुद की एग्जिस्टेंस यहाँ पे हो गई खत्म। तो इस तरीके से ये जो सेल था
ये जो सेल था वो अब ये 2 सेल में डिवाइड हो चुका है। ये हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप ये देखो कि जो ओरिजिन था, जो ओरिजिनल कॉपी था, वो एक इस जगह पे था असली में सबसे पहले इस ऑर्गेनिज़्म के पास, और इसके डुप्लीकेट हुआ है, यहाँ से डुप्लीकेट बना है, ठीक है? डिट्टो फोटोकॉपी बना है। क्यों? क्योंकि एक सिंगल ओरिजिन से आ रहा था। यहाँ पे क्या बात है? यहाँ पे बात ये है कि सिंगल ओरिजिन है, सिंगल ओरिजिन। एक ही ऑर्गेनिज्म से उसकी कॉपीज़ बनी है, ठीक है? तो आपके पास एक चीज़ था, उसको आपको 2 में बाँटना था, तो आपने डिट्टो उसकी फ़ोटोकॉपी करके बाँट दिया। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों प्रॉब्लम आएगी? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके पास 2 सेट ऑफ नोड्स है, ठीक है? तो सपोज़ क्या है बात, अब कुछ ऐसा सिनेरियो है कि एक आपका फ्रेंड है, ठीक है? इसको सपोज़ सी नेम कर देते हैं। आपका फ्रेंड है जिसको हमने सी स नेम किया है। आप हो ए और एक और आपका फ्रेंड है बी, ठीक है? आप लोग 3 दोस्त हो। अब जो सी फ्रेंड है इसको तो आपके नोट्स की कॉपी चाहिए, ये एब्सेंट था कुछ दिन के लिए, ठीक है? और इसको हेल्प करने के लिए, इस सी को हेल्प करने के लिए ए भी तैयार है मतलब आप, और बी भी तैयार है मतलब आपका एक और फ्रेंड, सी को हेल्प करने के लिए। तो अब आप एक्चुअली में क्या करना चाहोगे? सी ने कहा है कि अच्छा ये तुम्हारे पास इस तरीके के नोट्स है, तुमने ये नोट किया था, अच्छा तो ये काम आ जाएगा। फिर सी ने बी से बात की, सी ने बी से पूछा अच्छा तुम्हारे पास इस तरीके के नोट्स है, तो ये भी काम आ जाएगा। तो सी के दिमाग में एक आइडिया आया, सी के दिमाग में क्या आइडिया आया कि एक काम करते हैं ना, ए के और बी के दोनों के नोट्स को मिला लेते हैं, ठीक है? ए के और बी के दोनों के नोट्स को मिला लेंगे, तब तो बहुत ही अल्टीमेट लेवल का नोट्स बन जाएगा। सारे पॉइंट कवर हो जाएँगे, मेरा तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अगर मैं डिट्टो ए का नोट्स लूँ तो उसमें कुछ लिमिटेशंस होंगे, कुछ गलती होंगी, तो एज़ इट इज़ मेरे पास वो आ जाएगा। डिट्टो बी का लूँ तब भी प्रॉब्लम है। तो क्यों ना दोनों के नोट्स को कंबाइन करके एक बहुत ही ज़बरदस्त सा नोट्स बना लेते हैं, और फिर वो नोट मैं ले लूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कभी भी अब देखो, यहाँ पे जो एक नया सेट बनेगा नोट्स का, वो कैसा बनेगा? क्या वो ए का एग्ज़ैक्ट कॉपी होगा? नहीं होगा, ए का एग्ज़ैक्ट कॉपी नहीं होगा। क्या वो बी का एग्ज़ैक्ट कॉपी होगा? नहीं होगा, बी का भी एग्ज़ैक्ट कॉपी नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक नया, यहाँ पे हो रहा है रिकॉम्बिनेशन, ठीक है? रिकॉम्बिनेशन। कैसे रिकॉम्बिनेशन हुआ है? क्योंकि जो सी था उसने दिमाग लगाया, उसने कहा कि मुझे अपना फ़ायदा देखना है, तो मेरे फ़ायदे के लिए तो सबसे बढ़िया यही रहेगा कि ए के भी अच्छे पॉइंट्स ले लूँ नोट में से, बी के भी अच्छे पॉइंट ले लूँ नोट्स में से, और एक कंबाइन करके नया नोट्स बना लूँ, और वो मैं यूज़ कर लूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो गया, यहाँ पे डिट्टो उसने फ़ोटोकॉपी नहीं करवाया है। तो देखो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ है, तो अब जो ये नोट्स बना है, ये जो नोट्स का सेट है, वो एक कुछ अलग टाइप का बना है, ठीक है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिट्टो यही चीज़ हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिट्टो यही चीज़ हो रहा है। कैसे ये चीज़ हो रहा है? अब हम देखते हैं। एक ऑर्गेनिज़्म है, दूसरा ऑर्गेनिज़्म है। अब आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट की नीड है, ठीक है? यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होगा। अब ये दोनों जब मिल के एक सिंगल ऑर्गेनिज़्म बनाएँगे, डबल सेट, ठीक है? तो इसके अंदर ये आपका बना है प्रोजेनी। तो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ है, इसकी वजह से नए फैक्टर्स इंड्यूस होंगे। अब देखो नोट्स जो बना था ये रिकॉम्बिनेंट वाला, वो तो बहुत ही अलग लेवल का बन गया, वो डिट्टो कॉपी बना नहीं है। तो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपका प्रोजेनी बनेगा, जो नेक्स्ट जनरेशन में आएगा, उसमें पैटर्नल फीचर भी होंगे, मैटरनल फीचर भी होंगे, दोनों का मिक्सचर होगा। डिट्टो ऐसे कॉपी भी नहीं होगी, ठीक है? तो यहाँ पे वेरिएशंस अराइज़ होते हैं। इस वजह से यहाँ पे वेरिएशंस अराइज़ होते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो फंडा क्या है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और क्यों हमें नीड पड़ी। ठीक है? ये समझना थोड़ा मतलब कॉन्सेप्चुअल है, फंडामेंटल चीज़ है। इस पूरे पैराग्राफ में यही बात की हुई है। ठीक है? अब हम आते हैं मेन जो टॉपिक है अपना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पे आते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको पता होगा, आप बचपन से फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ते आ रहे हो, उसके कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं। तो हमें, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने होंगे प्लांट के। तो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन-सा होता है? फ्लावर होता है। ठीक है? फ्लावर होता है, आपको पता है। और फ्लावर के अंदर अब हमें देखना होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन-सा है, फीमेल कौन-सा है, या फिर कैसे क्या चीज़ें चलती है। तो देखो सबसे पहले तो फ्लावर की जब हम बात कर रहे हैं, तो फ्लावर में आपको एक चीज़ क्लियर रखना है कि 2 तरह के फ्लावर हो सकते हैं। कैसे 2 तरह के हो सकते हैं? या तो यूनिसेक्सुअल हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल पपाया और वाटरमेलन, या तो वो बाइसेक्सुअल हो सकता है जैसे कि हिबिस्कस और मस्टर्ड। अब मैं बताता हूँ यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल का क्या मतलब है।
एक जगह है आपके पास यूनिसेक्सुअल, ठीक है, और दूसरी जगह है बाइसेक्सुअल। यूनी और बाई का क्या मतलब है? आपको बस इतना सिंपल से याद रखना है, यूनी और बाई से आप क्या समझते हो? यहाँ पे एक वर्ड है यूनी, और यहाँ पे वर्ड है बाई। तो यूनी जहाँ पे भी आपको दिखे इसका मतलब होता है वन, बिल्कुल बाय डिफॉल्ट यही मतलब ही है वन, ठीक है। और बाई जहाँ पे भी दिखे इसका मतलब होता है टू, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल, वन सेक्सुअल मतलब एक उसमें सेक्स ऑर्गन होंगे, अब चाहे वो मेल का हो चाहे वो फीमेल का हो, मतलब कि या तो जो फ्लावर है, उसके अंदर आइदर वो मेल होगा, ठीक है, या तो वो फीमेल का फ्लावर होगा, मतलब उसके अंदर फीमेल के सेक्स ऑर्गन होंगे या तो मेल के होंगे, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल का मतलब ये हो गया, या तो वो मेल फ्लावर होगा या तो वो फीमेल फ्लावर होगा, इस तरीके से आपको समझना है। और बाइसेक्सुअल का क्या मतलब है कि एक ही फ्लावर है, ठीक है, एक ही फ्लावर है और उसी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव भी है और उसी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव भी है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी है एक ही फ्लावर के अंदर, तो इसलिए बाइसेक्सुअल हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि जो फ्लावर है उसके अंदर कोई एक ही टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, या तो मेल का होगा या तो फीमेल का होगा। पर बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होंगे उसमें आपके पास एक ही फ्लावर के अंदर फीमेल के भी पार्ट्स होंगे और मेल के भी पार्ट्स होंगे। और एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, यूनिसेक्सुअल का पपाया और वाटरमेलन आपको याद करना है, ठीक है, पपाया और वाटरमेलन। और बाइसेक्सुअल कौन से फ्लावर होंगे? बाइसेक्सुअल मतलब कि मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में आपको देखने को मिलेगा। मतलब कभी आपको अगर हिबिस्कस का प्लांट दिख जाए, उसका आप फ्लावर देखो, उसका फ्लावर में आपको क्या दिखेगा? उसके फ्लावर में आपको पिस्टल भी दिखेगा और स्टेमन भी दिखेगा, दोनों चीजें दिखेंगी, ठीक है। तो स्टेमन पिस्टल पे अभी आते हैं, मैं जानबूझ के टर्म यूज नहीं कर रहा था, पर अब हम देखते हैं स्टेमन और पिस्टल क्या है। आई होप आपको यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल क्लियर हो। स्टेमन और पिस्टल देखते हैं, ठीक है। तो जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम कहते हैं पिस्टल, उसको कहते हैं पिस्टल, ठीक है। और जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम कहते हैं स्टेमन, ठीक है। अब स्टेमन और पिस्टल खुद में एक बड़ी चीज है, उसके भी सब पार्ट्स हमें पढ़ने होंगे। तो पिस्टल के सब पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? पिस्टल के सब पार्ट्स होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तीन सब पार्ट होते हैं। अब देखो मैं इधर बना के दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहले अभी हम बात कर रहे हैं पिस्टल की, बात कर रहे हैं पहले हम पिस्टल। तो देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, सबसे बाहर होता है स्टिग्मा, फिर एक नैरो ट्यूब होती है जिसको हम कहते हैं स्टाइल, और फिर नीचे एक ऐसा राउंड पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं ओवरी। इसको क्या कहते हैं? ओवरी। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? स्टाइल। और सबसे ऊपर एक स्टिकी पोर्शन होता है, बल्ज आउट हो रहा होता है, जिसको हम कहते हैं स्टिग्मा। ये बात हो गई पिस्टल की, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टाइल की, सॉरी, स्टेमन की, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव। पिस्टल कौन सा था? पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव। स्टेमन कौन सा है? स्टेमन है मेल रिप्रोडक्टिव। मेल रिप्रोडक्टिव में आपको बस दो चीजें, दो पार्ट्स याद रखने हैं। एक पार्ट तो होता है इसका एंथर, और दूसरा पार्ट होता है फिलामेंट, ठीक है। एंथर और फिलामेंट, दो पार्ट्स आपको याद रखने हैं। और फीमेल में आपको तीन पार्ट याद रखने हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब सबके एक एक करके फंक्शन देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि एक्चुअली में ये प्रोसेस होता कैसे है। एक्चुअली में एक फ्लावर से फ्रूट तक का सफर हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके चलते हैं इनके फंक्शंस देखते हुए। तो देखो, एंथर जो होता है, एंथर के अंदर होते हैं पॉलेंस, ठीक है, या फिर आप कह लो कि मेल जर्म सेल, मेल जर्म जर्म सेल क्या होता है? जर्म सेल वो हैप्लॉइड सेल होते हैं, हैप्लॉइड मैंने अभी आपको बताया, मतलब सिंगल सेट होंगे कॉपी के, जो एक्चुअली में जाके फ्यूज होगा फीमेल गैमीट से, मतलब गैमीट कह लो या जर्म सेल कह लो, ठीक है। तो एंथर के अंदर पॉलेंस होते हैं जो कि मेल जर्म सेल है। एंथर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें उसको
एनक्लोज कर रखा है, उसको स्टोर किया हुआ है, ठीक है। और ये है फिलामेंट। फिलामेंट का कोई ऐसा खास फंक्शन नहीं है, स्टॉक है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो इसको नीचे बेस से अटैच करके रखता है, ठीक है। एक उठा हुआ पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं फिलामेंट। तो अब देखो एक एक करके हम देखते हैं। अब क्या होगा जब कुछ कुछ स्टिमुलस आएंगे, कुछ कुछ रिस्पॉन्स होगा, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये एंथर जो है ये रप्चर हो जाएगा, ये जो बैग है ये फट जाएगा, खुल जाएगा। और इसके अंदर में से येलो पाउडरी सब्सटेंस होता है, येलो पाउडरी सब्सटेंस, जिसको हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, ठीक है। येलो पाउडरी सब्सटेंस रिलीज हो जाएगा। आपने कभी कभी देखा होगा, इसको येलो मिस्ट भी कहते हैं। जब स्प्रिंग का मौसम आता है, कभी आप खुले खेत में जाओगे, खास करके सरसों में, तो आपको दिखेगा यहाँ पे क्या उड़ रहे हैं, ये पॉलेंस, पॉलन ग्रेन कह लो या पॉलेंस कह लो, पॉलन, ठीक है। और पॉलन के अंदर आपको पता है कि मेल जर्म सेल है, ठीक। अब क्या होगा, अब इस पॉलन का सफर देखते हैं। अब इस पॉलन को हमें ले जाना है यहाँ पे, कहाँ पे, स्टिग्मा पे। इन पॉलन को हमें ले जाना है इस पोर्शन पे, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा क्या है, अब स्टिग्मा ये समझ लो हेलीपैड जैसा है। हेलीपैड का क्या काम है, हेलीकॉप्टर जो आता है वहां पे वो लैंड करता है हेलीपैड पे, ठीक है। स्टिग्मा को ऐसे समझ लो एक प्लेटफॉर्म है, हेलीपैड है वो पॉलेंस के लिए, पॉलन हेलीकॉप्टर है और हेलीपैड पे उसको लैंड करना है। अब ये लैंड करवाने तक के प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कई तरीके से हो सकता है, बहुत सारे एजेंट्स यूज हो सकते हैं, जैसे कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर हो सकता है। बायोटिक, बायोटिक और एबायोटिक, एबायोटिक, ठीक है। बायोटिक फैक्टर्स कौन से होंगे, बायोटिक मतलब कि लाइफ, बायो से रिलेटेड। तो कौन कौन से करवा सकते हैं, इंसेक्ट्स करवाते हैं पॉलिनेशन, आपने खुद देखा होगा, फ्लाइज करवाते हैं, बी करवाते हैं, ठीक है, बैट्स, इतने सारे चीज हैं, बहुत तरीके की चीज करा सकते हैं, स्नेक, लिजर्ड, ठीक है, बहुत सारे हायर एनिमल्स भी करा सकते हैं। तो ये आ जाएंगे बायोटिक फैक्टर्स में, किसके, पॉलिनेशन के, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कहेंगे हम इनको। एबायोटिक में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे विंड से, हवा से उड़ के जाता है, और हो जाएगा वाटर, ठीक है। काफी प्लांट्स होते हैं वाटर बेस्ड प्लांट्स है, तो उसमें वाटर करेंट्स पॉलन ले जाते हैं, ठीक है। तो ये एबायोटिक फैक्टर में आ जाएंगे। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेशन किस प्रोसेस को हम कह रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस फ्रॉम एंथर टू स्टेमन, ठीक है, ताकि वो आगे जाके रिप्रोड्यूस कर पाए। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पॉलन आके लैंड हो गया है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे लैंड हो चुका है। अब क्या होगा, पॉलन ग्रेन जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा, केमिकल प्रोसेस होता है पूरा। तो उसके पास रिसेप्टर होता है स्टिग्मा के पास, मतलब उसको पता चल गया कि अच्छा पॉलन आ गया है, अब यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आगे कैरी आउट कर सकते हैं। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आगे इलोंगेट होना स्टार्ट होगा, इलोंगेट होगा होगा ऐसे धीरे धीरे इलोंगेट होते हुए स्टाइल के थ्रू। स्टाइल का क्या था, स्टाइल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पैसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। स्टाइल के थ्रू वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नीचे इलोंगेट होगा, किससे, पॉलन से इलोंगेट हो रहा है। अब वो स्टाइल को क्रॉस कर चुका है और वो ओवरी में घुस चुका है, ठीक है। अब ओवरी में घुस के क्या होता है, अब ओवरी में घुस के क्या होगा, ये चीज इंटरेस्टिंग है, इसको देखने के लिए हम इस पोर्शन को करते हैं बड़ा, ठीक है। इस पोर्शन को हम करते हैं मैग्नीफाई और फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब देखो ओवरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओवरी का स्ट्रक्चर अंदर से कैसा होता है। अभी आप देख के घबराना मत, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर न्यूक्लियस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए मैं अलग कलर कलर से बना देता हूँ, ठीक है। तो हमने इस एरिया को मैग्नीफाई किया और अंदर के अब हमें सेल्स दिख रहे हैं, ओवरी और ओव्यूल के अंदर के सेल्स दिख रहे हैं। अब हम सेल्स को नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं हम, सबसे पहले तो हमें एग सेल से मतलब है, ऑब्वियसली। एक फीमेल गैमीट भी तो होगा जो मेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज होगा, जो अल्टीमेटली जाइगोट बनाएगा, तो यहाँ पे फीमेल गैमीट भी होगा, एग सेल, जो कि आपका फीमेल गैमीट, मेल गैमीट तो आ ही रहा है ऊपर से, ठीक है। और इसको कहते हैं हम पोलर सेल, पोलर सेल्स, इसको कहते हैं हम सिनर्जिड्स, मतलब इन दोनों सेल को क्या कहते हैं, सिनर्जिड्स। और इन तीनों सेल को हम कहेंगे क्या, एंटीपोडल, एंटीपोडल। अभी आपके लिए नाम ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको प्रोसेस और अच्छे से समझ में आए, मतलब आपको रटना ना पड़े, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको डिटेल में 11th में फिर से पढ़ोगे
तो आपके लिए एक अच्छा बेस पहले से ही तैयार रहेगा, आपको ये प्रोसेस अच्छे से विजुअलाइज़ हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नहीं तो ऐसे में अगर आपको चाहो तो बता सकता हूँ कि ये यहाँ पे एंटर कर गया, इसके बाद की बात कुछ नहीं लिखा है आपके उसमें, एंटर कर गया और सीधा फर्टिलाइज़ेशन हो गया। पर एक्चुअली में कैसे फर्टिलाइज़ेशन हो रहा है इसको समझने के लिए यहाँ पे डायग्राम देखना आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो एंथर था इसके पास 2 गैमीट्स होते हैं। इसके पास 2 2 मेल गैमीट्स होते हैं, 2 जर्म सेल होते हैं, ठीक है? 2 और ये जो जर्म सेल है, ये जो इसने ट्यूब बनाया था इसके थ्रू कैरी कर के इस पॉइंट पे आ चुके हैं, ठीक है? मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ। इस पॉइंट पे आ चुके हैं। 1 मिनट, ये कलर, हाँ, इस पॉइंट पे आ चुके हैं 2 जर्म सेल, मेल गैमीट के। कैसे आए हैं? पॉलन ट्यूब से होते हुए। अब क्या होगा कि ये जो एक जर्म सेल है वो तो एग के साथ फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है? एक जर्म सेल जो है एग के साथ फ्यूज़ हो जाएगा, 1 मेल गैमीट गैमीट। अब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज़ हुआ है तो आपको पता है क्या होता है? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज़ हो जाएगा तो क्या बनता है आगे? ज़ाइगोट बनता है, ज़ाइगोट। ज़ाइगोट कैसा होता है? सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल ज़ाइगोट होता है। अब इसकी प्लॉइडी कैसी होगी? 2n होगा। क्यों 2n होगा? यहाँ पे मैंने आपको बताया था n है, n का मतलब अभी हम डिस्कस कर रहे थे हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, उसको आधा कर दिया है, ठीक है? और फीमेल में भी आधा था, तभी तो आधा-आधा सेट, एक-एक सेट था दोनों के पास। अब वो एक-एक सेट मिल जाएगा जब ज़ाइगोट बनाएगा सिंगल सेट सेल, तो उसके अंदर तो 2 सेट चले गए। n, n और 2n का मतलब आई होप आपको क्लियर हो क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है समझना, ठीक है? तो यहाँ पे सिंगल सेल ज़ाइगोट बन चुका है जिसके अंदर 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम है मतलब डिप्लॉयड हो गया है, ठीक है? तो एक इसकी तो हमने बात कर ली, इसका क्या हुआ? एग सेल के साथ फ्यूज़ होके फर्टिलाइज़ेशन हुआ यहाँ पे। कौन-सा प्रोसेस हुआ? फर्टिलाइज़ेशन। फर्टिलाइज़ेशन में क्या होता है? फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म ज़ाइगोट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइज़ेशन। तो यहाँ पे फर्टिलाइज़ेशन हो गया। दूसरे सेल का क्या हुआ? ये इंटरेस्टिंग है। दूसरा सेल जो है वो इनके साथ जाके फ्यूज़ कर जाएगा। किसके साथ? पोलर सेल के साथ। पोलर सेल के साथ जाके फ्यूज़ कर देगा और ये जो फ्यूज़न है, ये बनाएगा आपका ये जो फ्यूज़न है, ये बनाएगा आपका एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म की प्लॉइडी कैसी होगी? आप खुद मुझे देख के बताओ। एक सेल एक एक सेट ऑफ क्रोमोसोम आएगा यहाँ से, एक न्यूक्लियस तो यहाँ पे था, 2 और तीसरा यहाँ पे। ये जो सेल था इसके अंदर 2 सेट था। ये सेल पहले से ही 2n था, ठीक है? और यहाँ पे n था। तो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी कैसी हो जाएगी? 3n हो जाएगा। 3 का मतलब क्या है कि उसके पास हर क्रोमोसोम के 3-3 सेट बन जाएँगे। हर क्रोमोसोम के 3-3 सेट बनेंगे कैसे? 2n जो पोलर सेल्स थे उनके पास पहले से ही 2n सेट था और n सेट तो ये मेल गैमीट का आया ही था, 2 यहाँ से भेजे थे मैंने आपको बताया था। यहाँ से हमने 2 भेजे थे। एक तो जाके फ्यूज़ कर चुका है इसके साथ ज़ाइगोट बनाने के लिए और दूसरे ने क्या किया है, यहाँ पे फ्यूज़ किया है और एंडोस्पर्म बनाया और यहाँ पे ट्रिप्लॉइड बन गया मतलब कि 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गया इसके पास, एंडोस्पर्म बना दिया उसने। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे एक फ्यूज़न तो हुआ है इस जगह पे फर्टिलाइज़ेशन करवाते समय, एक यहाँ पे यूज़ हुआ है, मेल गैमीट जिसने ज़ाइगोट बनाया है, एक फ्यूज़न, ठीक है? और दूसरा फ्यूज़न क्या हुआ है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के टाइम पे, एंडोस्पर्म बनाने के लिए दूसरा वाला यूज़ हुआ है, ठीक है? तो एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे डबल फ्यूज़न हुआ है, डबल फ्यूज़न या फिर कह सकते हैं डबल फर्टिलाइज़ेशन, डबल फर्टिलाइज़ेशन, डबल फर्टिलाइज़ेशन। डबल फर्टिलाइज़ेशन कैसे हुआ है? पहला जो एक सेल हमने भेजा था मेल जर्म सेल, वो तो जाके एग सेल के साथ फ्यूज़ कर गया है और उसने फर्टिलाइज़ेशन किया और ज़ाइगोट बनाया और सेकंड कहाँ पे फ्यूज़न हुआ है? सेकंड फ्यूज़न हुआ है यहाँ पे, पोलर सेल के साथ फ्यूज़ होके उसने एंडोस्पर्म बनाया है, ठीक है? तो इसलिए हम इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइज़ेशन या डबल फ्यूज़न। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमेशा आपको डबल फर्टिलाइज़ेशन देखने को मिलेगा। आई होप अगर आपसे पूछे कोई कि डबल फर्टिलाइज़ेशन क्यों मिलेगा तो आप एक्सप्लेन कर सको। और ये क्वेश्चन भले अगर आपके अभी 10th में ना पूछे, आपको 11th में ज़रूर पूछेगा और कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। बस ऐसे ही आपके बुक में लिखा हुआ है कि जाके ये फर्टिलाइज़ेशन हो जाएगा और ये जो है प्रोसेस खत्म फर्टिलाइज़ेशन की। पर एक्चुअली में कैसे फर्टिलाइज़ेशन हुआ है वो आपको विजुअलाइज़ कराना ज़रूरी था। तो इस तरीके से क्लियर रहता है फंडा बिल्कुल। ठीक है, पोलर सेल का हमने फेट डिस्कस कर लिया। फेट मतलब आगे क्या किस्मत होगी उसकी, आगे जाके क्या बनाएगा। पोलर सेल आगे जाके क्या बना रहा है? एंडोस्पर्म, ठीक है। एग सेल और मेल गैमीट मिलके तो ज़ाइगोट बना रहे थे। एंटीपोडल्स की बात कर ले तो इनका कोई ख़ास फ़ंक्शन है नहीं, ये डीजेनरेट हो जाएँगे।
डीजेनरेट। अब सारी चीजें डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। हमें बस दो चीज से मतलब था, एक एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का क्या काम होता है? एंडोस्पर्म देता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसको न्यूट्रिशन देगा? जाइगोट को न्यूट्रिशन देगा। जो जाइगोट हमारा बना था, इसको न्यूट्रिशन देना जरूरी है, क्योंकि इसको पता नहीं है इसको खाना कहाँ से मिलेगा। एक बेबी है तो बेबी खुद से तो खाना खाएगा नहीं, वो तो अभी जस्ट लाइफ में आया ना, तो उसको कोई हमें पहले से ही प्री फॉर्म सोर्स से न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। तो एंडोस्पर्म वो काम करता है, ठीक है, न्यूट्रिशन देगा। बाकी सारी चीजें डीजनरेट हो जाएंगी, सारी चीजें डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो आपके एंटीपोडल्स डीजनरेट हो जाएंगे, और उसके बाहर, इसके बाहर की जितने भी स्ट्रक्चर थे, अब बाहर की बात अगर करें तो बाहर यहाँ पे सेपल्स रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे सुंदर सुंदर फ्लावर के पेटल्स रहे होंगे, ये भी आपके डीजनरेट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये कैसा फॉर्म ले लेगा? ये एक राउंड फॉर्म ले लेगा। राउंड कैसा? राउंड फॉर्म ऐसे ले लेगा, और ये क्या बना देगा? सीड बना देगा, ठीक है। और ये जो सीड बन गया है, अब इसके बाहर का जो कवरिंग था, इसके बाहर का जो कवरिंग था, वो क्या बना देगा? फ्रूट बना देगा। अब आपको पता चल गया कि फ्रूट के अंदर सीड कहाँ से आता है। ये वाला जो पोर्शन था, ये आपका सीड बना देगा, ओव्यूल। और जो एम्ब्रियो था बाहर का, वो आपका फ्रूट बना देगा। तो अब आपको पता चल गया कि फ्रूट में सीड कहाँ से आता है और ये सीड कैसे बनता है, और पहले ये एक फ्लावर था, और ये फ्लावर कैसे कन्वर्ट हुआ है फ्रूट में, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। क्या देखा था? एंथर्स कलेक्ट करके रखते थे मेल जर्म सेल को, एंथर्स फटा, रप्चर हुआ, पॉलन रिलीज हुआ, येलो येलो डॉट जो है। पॉलन को हेलीकॉप्टर समझ लो, स्टिग्मा जो पिस्टल में है, मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, उसको हमें हेलीपैड समझना था। पॉलेंस हेलीकॉप्टर है, हेलीपैड पे जाके लैंड होगा, हेलीपैड पे लैंड हो गया स्टिग्मा पे, केमिकल रिसेप्टर्स आएंगे, अब उसको पता चल गया है लैंड हो चुका है। यहाँ से एक ट्यूब बननी स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब ये बन रही है ग्रीन ग्रीन, स्टाइल के थ्रू, स्टाइल एक पैसेज, एक टनल समझ लो, जो उसको नीचे की ओर ले जा रहा है। नीचे की ओर पॉलन ट्यूब जब यहाँ तक उग गई है, उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है। उसके बाद दोनों जो अपने गैमीट्स थे, दोनों मेल गैमीट्स, दोनों का हमने फंक्शन देखा। एक मेल गैमीट क्या करता है? एक्सेल के साथ फ्यूज होगा, एक्सेल के साथ फ्यूज होके फर्टिलाइजेशन करेगा और जाइगोट बनाएगा। सेकंड मेल गैमीट क्या है? पोलर सेल के साथ फ्यूज होगा, वो एंडोस्पर्म बनाएगा, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है, जाइगोट डिप्लॉइड होता है, ठीक है। और ये अंदर वाला स्ट्रक्चर जो है सीड बन जाएगा, और बाहर का जो ओवरी है वो फ्रूट बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि फ्लावर से कैसे फ्रूट और सीड में कन्वर्जन हुआ है। तो ये था मेन आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हम जनरली देख नहीं सकते ऐसा कि अच्छा यहाँ पे पॉलन डेवलप हो रहा है, यहाँ पे सीड्स जा रहा है, तो उसको विजुअलाइजेशन करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। इस वजह से ये आपके लिए समझना और विजुअलाइज कराना जरूरी था, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो, जैसे यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, आप ये रेफर कर सकते हो, आप एक्सटर्नल दूसरे बुक भी रेफर कर सकते हो। फिर तो सीड की डेवलपमेंट है, कॉटिलिडन्स होते हैं सीड में, दो तरीके के हो सकते हैं, या तो मोनोकॉट सीड होता है। मोनोकॉट का मतलब क्या होता है कि एक ही कॉटिलिडन, जैसे कि राइस का हो गया, ठीक है। और डाइकॉट होता है आपके पास, डाइकॉट मतलब दो कॉटिलिडन, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ये कॉटिलिडन है, एक ये कॉटिलिडन है। डाइकॉट मतलब कि बीच में से आप काट दो, जैसे कि आपके पास एक पी होता है, मटर, तो मटर का दाना बीच में से ऐसे कट जाता है, मटर के जो बीज होते हैं, मतलब कि डाइकॉट है, दो उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कॉटिलिडन कहते हैं। दो कॉटिलिडन होंगे तो डाइकॉट, एक होगा तो मोनोकॉट। अब आगे जाके ये ऊपर वाला पार्ट जो है प्रीम्यूल, ये आपका शूट बनाता है। शूट मतलब कि ऊपर का एक्सेस जितना भी बनेगा। और जो रेडिकल है, वो रेडिकल आपका रूट बनाता है। इस तरीके से आपके सीड से प्लांट बन जाएगा। जर्मिनेशन आप करते हो, आप चने भिगो के रख दो, आपको देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है ये। आपको अच्छे से दिखेगा, ऊपर से एक निकलता हुआ म्यूल दिखेगा, रेडिकल दिख जाएगा, ठीक है। नीचे से वो मिट्टी से चिपकना स्टार्ट होगा, रेडिकल से रूट बनेगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हो। साइंस को हमेशा देखने की कोशिश करो, जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व कर पाओगे उतना आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। ऐसे फिर बुकिश, क्योंकि साइंस एक ऐसी चीज़ नहीं है जो बुक में रिस्ट्रिक्टेड है, साइंस प्रैक्टिकल चीज़ है, इसलिए साइंस का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप देख सकते हो चीज़ों को। तो इसको आप देखने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो यही था वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो।
और अगेन मैं बता दूं आपको कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एडवेंचर को सब्सक्राइब करिए। बहुत ही डेडिकेटेड वे में आपके लिए हम बना रहे हैं वीडियो, और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।